पर नारी की रचना ज्यों लहसुन की खाने, कोने बैठे खाइए प्रगट होए निदान। आइए देखते हैं इस कहानी के माध्यम से कि प्रेमी ने प्रेमिका के पति के गोली कैसे मार दी। कैसे प्रेमिका का विवाह होने के बाद प्रेमी ने जाकर के उसी के ससुराल में उसी के पति को मार दिया है। इस कहानी के माध्यम से सुनेंगे श्री भक्त। एक गांव की बात तुम्हें बतलावे, जीवन की सच्चाई तुम्हें सुनावे। महाराज कामिनी नाम था लड़की का, चांद सा चेहरा चमके रूप सुनहरा था उसका। लेकिन मेरे भैया भैया भाई गाँव को लड़का हाय लड़की पे मर बैठो। भैया भाई गाँव को लड़का हाय कामिनी पे मर बैठो। कामिनी नाम की लड़की थी जो देखने में बड़ी सुंदर थी। उसी गांव का लड़का था जो कामिनी से प्रेम करता था। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो कामिनी की सुंदरता पे वो लड़का जो था वो दीवाना था, मोहित था। बताया देखने में कामिनी सुंदर थी, हंसने पर बिजली चमकी उठे। इतनी सुंदर देखने में कामिनी सुंदर थी, हंसने पर बिजली चमकी उठे। जब संग से लेने के जाती, बताया जब संग से लेने के जाती, रंग रूप में सबसे अलग दिखे। लेकिन मेरे भैया जब चढ़ी जवानी कामिनी पे, एक लड़के पे दिल हार गई। हाय उसी गाँव का वो लड़का चुप छुप के बातें करने लगी।
कामिनी इतनी सुंदर थी, संग सहेलियों के जाती थी तो सबसे अलग दिखती थी। धीरे धीरे समय बीता, जब जवान हुई है कामिनी तो एक लड़के पे दिल जो थी वो हार गई। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा है। घर वालों को ये खबर मिली है, कुछ लोगों से घर वालों को खबर मिली है तो घर वालों ने कामिनी को बिठाया, समझाया, कहा है बेटी देखो ये जो तुम कर रही हो वो गलत है, हमारी बदनामी हो जाएगी। और समझाते हुए बोले, क्या बोले, अरे बिटिया मेरी प्राणना प्यारी, गांव में हुए रही हसी हमारी, अरे बिटिया मेरी प्राणना प्यारी, गांव में हुई रही हंसी हमारी। और बोले जल्दी तेरी करूं सगाई, जीवन व्यर्थ में रही गमाई। घर वालों ने कामिनी को समझाया तो कामिनी जो थी वो अपने घर वालों की बात जो थी मान जाती है। घर वालों की बात मान करके इसने उस लड़के से मिलना बंद कर दिया, बातें करना बंद कर दिया। इधर लड़के से मिलना मिलाना छोड़ दिया है तो बताया समय बीतने के अनुसार मिलती है उस लड़के से, ना फोन से उससे बात करे। ना मिलती है उस लड़के से, ना फोन पे माँ बाप के कहने से भैया अब अपने मन में मगन रहे। लड़के से मिलना मिलाना बंद किया, फोन से बातचीत बंद कर दी, माँ बाप की बात मान ली। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है। इधर पिता ने बड़ा ही सुंदर घर परिवार देख करके कामिनी का विवाह तय कर दिया। सुंदर सा लड़का देखा, हुआ क्या, सुंदर लड़का देख के करी सगाई, माता पिता के मन में खुशियां छाई। महाराज पिता खूब दहेज दिया,
ससुरे पहुंच गई। पिता ने बेटी का विवाह कर दिया, खूब सारा धन दौलत दहेज दे करके बेटी को ससुराल के लिए विदा कर दिया है। इधर कामिनी दुल्हन बन के अपने पति के साथ ससुराल में आ गई। इधर वो लड़का अकेला रह गया। वही प्रेमी जो कामिनी से प्रेम करता था, जब धीरे धीरे वो लड़का मन में विचार करता है कि हमको धोखा दे करके चली गई। अब लड़का मन में सोचता है कि बदला लूं तो कैसे लूं, तो बताया सोचता है, विचार करता है क्या, सुख चैन छीने करी चली गई, सुख चैन छीने करी चली गई, ना याद हमारी आई है। सोचता है वो प्रेमी, सुख चैन छीने करी चली गई, ना याद हमारी आई है। रातों की नींद उड़ा करके, कहता है वो प्रेमी, रातों की नींद उड़ा करके अब पिया की सेज सजाई है। इधर सोचने लगा है, हमसे वादा करके और हमें छोड़ करके चली गई है, हमारी याद नहीं आई है। तो लड़का लड़की के ससुराल का पता पूछ करके चला है। जैसी लड़की की ससुराल में पहुंचा है तो क्या हुआ, अरे भैया बन के जोगी चली भयो, अरे मेरे भैया कोई घर घर भिक्षा मांगे जी। बन के जोगी चली भयो, अरे मेरे भैया कोई घर घर भिक्षा मांगे जी। और इतना ही नहीं मेरे भैया, किसी भी प्रकार से अपनी प्रेमिका के दरवाजे पर पहुंच गया और आवाज लगाई तो क्या हुआ, सुने आवाज अपने यार की, अरे मेरे भैया सुने आवाज अपने यार की, अरे मेरे भैया जा तो द्वारे पे खड़ी घुमटा मारी जी।
जैसे ही उस लड़की ने अपने प्रेमी की आवाज सुनी है तो लंबा सा घूंघट मारी करके दरवाजे पर आ गई। लड़के ने लड़की को पहचान लिया तो लड़का कहने लगा है कि आज आधी रात में आकर के हमसे मिलो। पता बता कर के ये वहां से चला जाता है। इधर लड़की मन में विचार करती है क्या करें, तो अपने पति को सुलाने के बाद ये अपने प्रेमी से मिलने के लिए आधी रात के वक्त पहुंची। तो प्रेमी ने कहा है कि तुम हमसे प्रेम करती थी, तुमने हमें धोखा दिया है, इसलिए या तो तुम अपने पति को छोड़ करके हमारे साथ चलो या बहुत गलत होगा तुम्हारे साथ में। तो लड़की बोलिए देखो अब हमारी शादी हो गई, शादी से पहले जो हुआ वो हुआ, अब जो भी है तो हमारे पति हमारे लिए सब कुछ है, तुम हमें भूल जाओ। जैसे इतने शब्द कहे लड़की इतना कह करके वहां से चली आई है। इतना ही नहीं, ये बातें उस लड़के के दिल में बैठ गई। हुआ क्या, सुन लड़की की बात एक ही साथी गवन कर दी जो, आवाज सोचे मन में बात करे मेरी जान ने धोखा दियो। आवाज सोचे मन में बात करे मेरी जान ने धोखा दियो। इतना ही नहीं हुआ क्या, उसी वक्त लईर बोलवरा हाथ चलो तत्काली अंधेरा छायो, बेतोनो लेटे साथ रे सोई काफी गयो जगोइयो। इतना ही नहीं, उसी वक्त जैसे ही इसने अपनी प्रेमिका को उसके पति के साथ लेटा देखा है तो क्रोध में आकर के इसने रिवॉल्वर हाथ में उठाई। हुआ क्या मेरे भैया, ना पलकी देर लगाई है जाने गोली दई चलाई है। लड़की मन में घबराई है मेरो दोष दूर भाई है। उसी समय लड़की के पास में उसका पति सो रहा था। प्रेमी ने रिवॉल्वर हाथ में उठाई और सीने में गोली मार दी है। लड़का उसी जगह खत्म हो जाता है। इधर लड़की जाग गई, देखा है तो पति खत्म हो चुके हैं तो रोने लगी है। लड़की की आवाज सुनकर के ससुराल वाले आ गए, सारी हकीकत पता लगी है तो पुलिस को बुलाया, प्रेमी को पकड़वा करके जेल में करवा दिया है। प्रेमी तो जेल में चला गया है लेकिन ससुराल वालों ने उस लड़की को भी निकाल दिया। कहा है कि तेरे ही कारण मेरा लड़का खत्म हो गया, तूने अगर प्रेम ना किया होता तो शायद आज मेरा लड़का जीवित होता। इसीलिए कहते हैं मेरे भैया कि लोग बदला ले तो लेते हैं लेकिन बदले में किसी का घर चला जाता है, किसी के मांग का सिंदूर उजड़ जाता है, किसी का भाई चला जाता है तो किसी का पुत्र चला जाता है। इसीलिए बदले की भावना छोड़ करके अगर व्यक्ति ये
सोच करके जीने लगे कि आगे का समय किसी ने नहीं देखा। जैसे कर्म करोगे भगवान फल भी उसी अनुसार देता है। इसलिए कभी किसी की मौत का कारण ना बनो, क्योंकि आज तुम किसी की मौत का कारण बनोगे तो कल तुम्हारे लिए कोई तैयार है।